हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 118 है। आज की इस वीडियो में हम आपको होम साइंस का 107 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हम पहला क्वेश्चन पर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, जो कि आपको 2013 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन क्या है। ए में है आर्थिक अक्षमता, बी में है शारीरिक अक्षमता, सी में है मानसिक अक्षमता और डी में क्या है सामाजिक अक्षमता। तो प्यारे बच्चों, आपको देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर्थिक अक्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक अक्षमता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या है, बच्चे के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मतलब आपका क्या है, होम साइंस है, यानी घर से रिलेटेड साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी होम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। काफ़ी लो लेवल साइंस से ऑब्जेक्टिव उठाया गया है। तो आप चलिए देखिए ए में क्या है क्वेश्चन, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या है, ए में है माता के बीमारी मतलब बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, सी में क्या है माता की अनुपस्थिति होने पर और डी में क्या है इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए माता के बीमार, जब अगर माता बीमार पड़ जाएंगे तो बच्चा को देखरेख करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर पिताजी भी नौकरी पर चले जाएंगे तो उसके लिए भी बच्चों को देखरेख करने की काफ़ी ज़रूरत है। और प्लस माता पिता की अनुपस्थिति, यानी अगर माँ भी नहीं रहे या माता पिता अगर न रहे तो इसमें क्या होता है, बच्चों को देखरेख की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला क्वेश्चन है कितने नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बच्चों के इसकी स्कूल क्या है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ए में है संतुलित, बी में है जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, वैसा खाना जिससे बच्चों का जो स्कूल का बुक होता है, किताब होता है, बैग होता है, वो खराब ना हो, और प्लस में प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए। तो प्यारे बच्चों, आपको डी में जो है इनमें से सभी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए 2013 यानी ये 2013 में 8 में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो आप लोग इन पे ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे और ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर हम पढ़ाते हैं तो अपना एक नोट्स बुक जरूर अपने पास में रखें प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है। देखिए 4 नंबर में आपका अगला क्वेश्चन है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके मतलब साथ मिलाना चाहिए। ए में है दूध, बी में सूप, सी में जूस और डी में इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा जूस हो जाएगा। ORS आपको जूस के साथ मिला करके क्या किया जाता है, पीना चाहिए या पिया जाता है। उसके बाद कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए,
ये जो दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या है प्रश्न 5 से 7 तक के लिए दिए गए अवतारणा को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनें। क्या कीजिए, सही उत्तर को चुनना है। तो प्यारे बच्चों ये में देखिए, यहाँ पे देखिए आपको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, शिशु की माँ के स्तन के पास शिशु के माँ के स्तन के पास सामान्य प्रसव में आधा घंटा तक सिजेरियन प्रसव में 4 घंटे के बाद रख देना चाहिए। मतलब शिशु को माँ के स्तनों के पास सामान्य प्रसव में आधा घंटा, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो आधा घंटा के अंदर उस बच्चे को उसके माँ के पास क्या करना चाहिए, तो रख देना चाहिए, एवं सिजेरियन प्रसव में 4 घंटे के बाद रख देना चाहिए। शुरुआत में 2 से 3 दिनों में माता के स्तनों से क्या होता है, पीला द्रव्य निकलता है। जब 2 से 3 दिन तक हो जाता है तो बच्चे के जो मतलब माँ जो होते हैं तो उसके स्तन से जो है कैसा द्रव्य निकलते हैं, पीला द्रव्य निकलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। किसको, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो बच्चों का पहला ग्लूकोज टीका होता है, क्या होता है, टीका होता है। एक स्तनपान करने वाला बच्चा को पूरक आहार जैसे मिश्री, शहद सारे फायदे हैं। ग्लूकोज सारे फायदे हैं। यहाँ तक कि पानी भी ज़रूरत नहीं होती बच्चे को। जब जन्म के बाद शहद, मिश्री इसका भी ज़रूरत नहीं होता है। किसका ज़रूरत होता है, तो दूध का ज़रूरत होता है। उसके बाद देखिए क्या है, ग्लूकोज तक की पानी भी ज़रूरत नहीं होती। माता के दूध के लिए बहुत सारे फायदे हैं। यह शुद्ध, ताज़ा, हमारे हमेशा तैयार बीमारी जैसे अतिसार में जारी रखा जा सकता है। माता एवं बच्चों दोनों के लिए संतोषप्रद होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए नीचे दिया गया क्वेश्चन है, ये जो अभी हम पढ़े इसी पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे में 5 और क्या दिया हुआ है, देखिए 5 और 7 तक की इसी से मिला जुला क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम देखेंगे अभी। तो देखिए हम देखते हैं, रुक जाइए, इसको थोड़ा साइड कर लें, आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए क्या है, 5वें क्वेश्चन में क्या है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जैसे स्तनपान बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कितने समय के बाद उसको दूध पिलाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कम से कम आधा घंटा के अंदर, सबसे ऊपर में हम यही पढ़े थे, सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे हम यही पढ़े थे ना कि शिशु को माँ के स्तन के सामान्य प्रसव में आधे घंटे एवं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आधे घंटे एवं सिजेरियन प्रसव में 4 घंटे। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। कब, तो आधे घंटा के अंदर कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का, निम्न में से कौन माता के दूध के लिए नवजात की जरूरत होती है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। देखिए ए में क्या है, ए में है शहद, क्या है, ए में है आपको शहद है, बी में है ग्लूकोज, सी में पानी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा। शहद का काफ़ी ज़रूरत होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको शहद का काफ़ी ज़रूरत होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूध माता का दूध क्या है, 1 मिनट देख लीजिए क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन, माता का दूध क्या है, अपमिश्रित नहीं हो सकता। क्या, अपमिश्रित नहीं हो सकता। बी में क्या है, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। सी में क्या है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है। और डी में क्या है, हमेशा ताज़ा होता है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा
इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, हमेशा ताज़ा होता है। क्या होता है, हमेशा ताज़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन जो है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेने दीजिए। चलिए 7 पढ़ लिए, अब 8 से शुरू होगा। 8 से शुरू होगा तो देखिए 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या है, वृद्धि। 8 में देखिए क्या है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। ए में है पोषण, बी में है वातावरण, सी में है अंतःस्रावी ग्रंथि और डी में क्या है, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ आपको पढ़ने का ज़रूरत है, तो पढ़ने का ज़रूरत है तो थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको 2014 में पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन जो दिख रहा है, देखिए 2014 में पूछा गया है। क्या है, कथन, मतलब कथन ए में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। जी, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक स्रोत है, एक प्रमुख स्रोत है। बी में क्या है, कथन दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए क्या है, आपके आपके पास जो है ऑप्शन है, दोनों कथन सही है या मतलब तथा कथन दो जो है, कथन एक की सही व्याख्या है। दो में क्या है, दोनों कथन सही है परंतु कथन दूसरा जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी में क्या है, कथन एक, कथन मतलब कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य यानी गलत है। और डी में क्या है, कथन एक सत्य असत्य है परंतु कथन दो सही है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों कथन सही है तथा सही कथन मतलब दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक का क्या करता है, तो व्याख्या करता है। क्या करता है, व्याख्या करता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपको, एक मिनट, हाँ देखिए आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सही वृद्धि, मतलब निम्न में से कौन सही है वृद्धि। ए में है, ए मतलब ए से तात्पर्य शरीर के मतलब आकार में परिवर्तन है। बी में क्या है, देखिए निश्चित अवधि के लिए होता है। सी में मापी जा सकती है और डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी, जो कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 11 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट इसको हम साइड कर लें। हाँ चलिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्या है, कहता है क्वेश्चन कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, क्या कहता है क्वेश्चन, सोचने समझने और समस्या को, एक मिनट जरा, जो क्षमता का विकास हो वहाँ पर विकास है। हाँ चलिए चलिए देख, सोचने समझने और मतलब सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। ए में है क्या है, ज्ञानतम विकास, बी में है सामाजिक विकास, सी में संवेग मतलब संवेगात्मक विकास और डी में इनमें से सभी। देखिए ये 2015-2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञानतम विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञानतम विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके गर्ल्स के लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप लोग ज़रूर, हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना मतलब आप सही से पढ़ लें, ताकि आपको बोर्ड में हम चैलेंज करते हैं, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा, हो नहीं सकता है कि कहीं दूसरे मतलब तरीका से क्वेश्चन बनाएगा। तो देखिए 12 में क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में मासिक धर्म
संकेत नहीं है। क्या है? किशोरावस्था में मासिक धर्म क्या है? संकेत नहीं है। ए में है यौन अंगों की परिपक्वता का। बी में है शादी करने का। सी में प्रजनन अंगों के विकास का। और डी में क्या है? संतानोपति प्रक्रिया का। संतानोपति यानी संतान को उत्पत्ति करना। यौन अंगों की मतलब परिपक्वता का, प्रजनन अंगों के विकास का, शादी करने का और संतान क्या किशोरावस्था मासिक धर्म की संकेत नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी देखिए अगर किसी को मासिक धर्म मतलब आता है मासिक धर्म, तो आपको देखिए इससे ये सूचित नहीं किया जाता है कि इसको शादी कर दें। ये जो है इनसे भागतरी बहिनी ने। पहले बच्चों चलिए आपके 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है किशोरा अवस्था में क्या है? किशोरा किशोरा हाँ एक मिनट। किशोरा अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। तो देखिए कि ये कह रहा है कि मतलब मासिक धर्म यानी एमसी जो होता है इससे मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन रिलेटेड नहीं है। तो देखिए यौन अंगों का परिपक्वता का मतलब यौन अंगों की परिपक्वता का, हाँ तो ये है। उसके बाद शादी करने का, देखिए क्या अगर किसी को मतलब मासिक धर्म हो जाएगा तो क्या उसको शादी करने की जरूरत है? तो शादी करने का जरूरत है भी और नहीं भी है, तो ये कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन देखिए प्रजनन अंगों के विकास का, हाँ ये है। संतानोत्पत्ति प्रक्रिया का, ये भी है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर कितना दिया रहा है, ये जो दिया हुआ है कि मतलब अगर किसी को मासिक धर्म हो जाए तो उसको शादी करने का जरूरी है, तो ये गलत बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, तो सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, जन्म मतलब जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जाता जाता है मतलब जन्म जो होता है बच्चे का, उस समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है, देखिए ए में है आपका बीसीजी, और बी में है टीटनस, और सी में क्या है चेचक, और डी में क्या है हेजा, जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको बीसीजी का मतलब क्या क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से हो रहा है, तो क्योंकि इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम 14 नंबर का क्वेश्चन ना, हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। मोबाइल कैच घूमती है, क्या है? मोबाइल कैच घूमती है। ए में बच्चे के साथ, सी में बी में क्या है कर्मियों के साथ, सी में नियोजकों के साथ, और डी में माता पिता के साथ। क्या है? मोबाइल क्रेच घूमती है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो चार ऑप्शन अभी दिया हुआ है, इसमें जो आपका सही हो जाएगा क्या? मोबाइल क्रेच जो है किसके साथ घूमती है? बच्चों के साथ घूमती है। किसके साथ? बच्चों के साथ। उसके बाद 15 में आपका जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती। अगर किसी को जल की कमी हो जाए तो उसको क्या प्रभावित नहीं करती? ए में है भूख, बी में है लाड़ का कम बनना। अगर आप प्यासे रहेंगे तो आपको भूख जो है क्या हो जाएगा, तो आपको जो है भूख मतलब वो ये क्या है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती, भूख को प्रभावित नहीं करती। आप कितनों पानी पी लीजिए आपको मतलब पेट नहीं भर सकता है। उसके बाद देखिए ए में क्या है, आपको भूख है, बी में क्या है लार का कम बनना। हाँ अगर आप पानी पीते हैं तो आपको लार कम बनेगा। सी में क्या है निर्जलीकरण की स्थिति, और डी में क्या है रूखी त्वचा, मतलब रूखी त्वचा, आपका त्वचा भी रूखा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अगर आप पानी पीते हैं, अगर आपके जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, तो आपको जल की कमी जो है आपको भूख को प्रभावित नहीं करती है। किसको? भूख को प्रभावित नहीं करती है। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
आपका जो अगला क्वेश्चन है कितने नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है देखिए, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। कौन है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। ए में है लंबाई, बी में वजन, सी में दांत और डी में भाषा। दोस्तों आपका देखिए शारीरिक विकास के अंदर कौन नहीं आते हैं, तो आपको देखिए भाषा। शारीरिक विकास, क्या आप कोई भाषा सीख जाते हैं तो आपका शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, यानी भाषा हो जाएगा। उसके बाद चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलिए देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने मतलब वाला कारक है। भाषा मतलब किस चीज़ को विकास करने का मतलब कारक है। प्यारे बच्चों देखिए, ए में है अभ्यास, बी में परिपक्व, सी में स्वस्थ और डी में क्या है, डी में शायद इनमें से सभी था, डी में इनमें से सभी था। तो देखिए भाषा जो है आपको अभ्यास, जैसे आप जितना बोलिएगा उतना, जैसे आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और इंग्लिश जितना बोलिएगा उतना क्या हो जाएगा, तो आपका आभास बनेगा, आप इंग्लिश तेजी से बोलना शुरू कर देंगे। परिपक्वता, आप में परिपक्वता आएगा, स्वास्थ्य। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी में इनमें से सभी है, कट गया उसके लिए, चलिए उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर में आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 नंबर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन, क्या है, इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। जब कोई गर्भ मतलब गर्भ अवस्था में रहता है, गर्भावस्था मतलब में रहता है, तो उसको किस तरह की परेशानी आती है। तो देखिए ए में है परिपक्व जन्म, बी में क्या है गर्भकालीन विसार रक्त विसारक्तता, सी में क्या है गर्भपात और डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपको जो हो जाएगा सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। सब का मतलब क्या होता है, तो कठिनाई होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में क्वेश्चन है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अच्छा ये सब हो गया है ना, हाँ 19 नंबर का क्वेश्चन होगा ना। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 19 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसा कौन सा तत्व है जो विकास को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। देखिए ए में है पोषण, बी में है धन, सी में है अंतःस्रावी ग्रंथि और डी में रोग एवं चोट। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए धन जो है ना आपको मतलब तत्व विकास मतलब विकास को प्रभावित नहीं करता। क्या है, धन जो है आपको तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। लेकिन रोज अगर आपको रोग हो जाएगा या चोट लग जाएगा तो आप में तत्व किसी न किसी तत्व की कमी हो जाएगी। अगर आप ये में है पोषण, पोषण अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपको किसी न किसी तरह का मतलब शरीर में कमी आ जाएंगे। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर आपके अंदर के जो अस्रावी ग्रंथि है अगर इसमें कमी हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपके अंदर तत्व की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको धन की कमी, क्योंकि देखिए एक बात आप जानते हैं धनिक और गरीब दोनों तरह के लोग हैं। तो क्या अमीर आदमी मोटे होते हैं, गरीब आदमी मोटे नहीं होते हैं, बहुत गरीब भी मोटे होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि धन में क्या है तो मतलब तत्व अधिक है, धन ज़्यादा हो जाने से आप में तत्व अधिक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम 20 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्षय रोग फैलने का माध्यम है, क्या है क्षय रोग जो है फैलने का माध्यम है। ए में दूषित वायु, सी में प्रदूषित भोजन, सी में प्रदूषित मिट्टी और डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का, दूध अच्छा स्रोत है। दूध मतलब किसका अच्छा स्रोत है, ए में है कैल्शियम का, बी में विटामिन ए का, सी में विटामिन डी का और डी में क्या कार्बोहाइड्रेट का। तो प्यारे बच्चों दूध जो है आपको क्या कैल्शियम का क्या है अच्छा स्रोत है। दूध जो है आपको कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम जो है हड्डी में काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। उसके बाद चलिए देखिए आपका जो 22 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए अगर आप
उच्च रक्तचाप के होते हैं तो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारक हो सकता है उच्च रक्तचाप। उसके बाद अगर आप बहरापन है तो आप उसमें क्या हो सकता है, तो ध्वनि प्रदूषण का कारक हो सकता है। अगर निद्रा में बाधा हो रहा है तो आपको ध्वनि प्रदूषण के मतलब क्या है, तो कारक हो रहा है वो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन इसी में है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम नया नया वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि आर्ट का A to Z सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि बोर्ड में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकता मतलब अधिकतम आवश्यक है? ए में नहाना, बी में कपड़ों की धुलाई, सी में दांतों की सफाई और डी में हाथों की सफाई। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कपड़ों की धुलाई। स्वच्छता के लिए क्या है, स्वच्छता के लिए आपको कपड़े की धुलाई काफ़ी आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कितना है, क्या है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। हाँ चलिए देखिए, टाइफॉइड एवं हेजा बीमारी का नाम है 24 नंबर में जो है, टाइफॉइड एवं हेजा बीमारी किसके संदुप्त से होती है? ए में है जल, बी में है भोजन, सी में उपरयुक्त दोनों और डी में दोनों में से कोई नहीं। देखिए अगर आप भोजन कम करते हैं या भोजन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, टाइफॉइड या हेजा बीमारी हो जाएगा। अगर आप जल कम लेते हैं, जल अगर दूषित लेते हैं मतलब पीते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या हो जाएगा, तो टाइफॉइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता है? ए में है मच्छर कुंडल मतलब कोयल, बी में क्या है वाहन, सी में सिगरेट और डी में चूल्हा। तो धुएं के लिए स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण, देखिए धुएं तो मतलब आंतरिक क्या कर रहा है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप चूल्हा जलाते हैं, यानी गांव में जैसे भोजन सब बनाए जाते हैं, तो किस चीज़ से, चूल्हा से क्या होता है, तो आपको वायु प्रदूषण होता है। सिगरेट से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद जो है आपको मच्छर कुंडल कोयल से आपको क्या होता है, तो वायु प्रदूषण। लेकिन आपको अगर कह दिया जाए कि ये जो है वाहक से वायु प्रदूषण होता है, तो नहीं होता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वाहक, क्या है, वाहक, इससे जो है आपको नहीं होता है वायु प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, 26 नंबर का क्वेश्चन ना, हाँ चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। क्या है प्रसवोपरांत, मतलब ये आप जाने प्रसव आखिर है क्या, ये प्रसव बार बार जो आ रहा है, काफ़ी आ चुका है अभी तक में, ये प्रसव है क्या? देखिए जिस समय बच्चे मतलब पेट के अंदर होते हैं उस समय को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो ये प्रसव अवधि गंभीर है, क्या है, प्रसव अवधि क्या है, तो गंभीर है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। ए में माता के लिए, बी में बच्चा के लिए, सी में दोनों के लिए और डी में दोनों के लिए नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रसव के अवस्था में जो है माता के लिए भी मतलब उस समय गंभीर अवधि है, मतलब अवधि मतलब समय होता है, अवधि जो ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, समय होता है प्यारे बच्चों। तो प्रसवोपरांत जो है जिस समय बच्चा पेट में होता है उस समय जो होता है बच्चे के लिए भी और माता के लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है, तो समय काफ़ी गंभीर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपको आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ जाते होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम कमेंट देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए, आशा करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अगर होता भी होगा तो आप लोग कमेंट में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर लिख के, तो हम समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। 27 में क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? ए में स्तनपान, बी में मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, सी में विश्राम एवं निद्रा और डी में उत्तम पोषाहार। क्या है, क्या जिस समय बच्चा पेट के अंदर होता है तो इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। किस समय माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में स्तनपान, मतलब उस समय देखिए ये जो है ना, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता ये है, विश्राम एवं निद्रा करनी चाहिए, उत्तम पोषाहार करनी चाहिए। लेकिन देखिए उस समय क्या, जब जिस समय बच्चा पेट के अंदर होता है उस समय स्तनपान होता है? नहीं होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्तनपान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका है? तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्यारे बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, आप A to Z वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको मतलब सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। A to Z क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो आप देखे थे, मतलब वो क्वेश्चन था प्रसव के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है कि एक नवजात के लिए 24 घंटा के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपको यहाँ से कट गया है, इधर यहाँ से कट गया है, लेकिन ये 2000 कितना में पूछा गया है, 2019 में शायद पूछा गया है। तो आप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इतना बोल दिए, क्वेश्चन पूरा बोल दिए। ए में है BCG, सी में OPV। ये BCG जो है किस समय बच्चे को जन्म के समय टीका लगाया जाता है, तो ये बोल रहा है नहीं लगाया जाता है, क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं लगाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ये बी क्या है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं होगा। डी में क्या है, DTV यानी डिप्थीरिया, टिटनस एवं पायूसेस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 1 मिनट हम इसको मिटा देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़ सके। वो मिट गया इधर भी, चलिए कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे। देखिए चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आगे कर लेते। वो सेट 1 मिनट, हाँ चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। क्या है, इनमें से कौन नवजात के वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। ए में है आगे से खुलना, बी में पीछे से खुलना, और सी में ऊपर से खुलना, और डी में नीचे से खुलना। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगे से खुलना। नवजात में जो वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, जैसे कोई शर्ट पहनता है तो आगे से खोलता है ना, तो क्या हो जाएगा, आगे से खुलना हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, महिला प्रजनन तंत्र क्या है। देखिए आपका महिला प्रजनन तंत्र यानी कौन सा है। क्या एक ए में है, देखिए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। महिला प्रजनन तंत्र क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, या अंडा मतलब अंडा उत्पन्न करता है। देखिए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, जैसे
सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं, मतलब जिस समय मतलब ये जो है सेक्स वो सब करते हैं उस समय क्या होता है, तो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन उत्पन्न होते हैं। तो वही क्वेश्चन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है कि सेक्स हार्मोन उत्पन्न होता है। बी में बच्चे को जन्म देता है। महिला प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र वह वैसा तंत्र होता है जिनसे होकर के बच्चा क्या होते हैं, तो जन्म लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सी में क्या है, सी में क्या है, अंडा उत्पन्न करता है। अंडा मतलब अंडा ये जो है देखिए, अंडा क्या होता है, जब नर और नारी, नारी मतलब गर्ल्स को कहते हैं, और नर क्या कहते हैं, मर्द को, मतलब पुरुष को कहते हैं। तो देखिए अंडा जो उत्पन्न होता है किससे होता है, तो देखिए ये जो है मतलब नर से क्या होता है, तो शुक्राणु, शक्र अथी नर से जो है शुक्राणु उत्पन्न होता है, और मादा से जो है मतलब नारी से जो है आपको मतलब अंडा उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, इतना है जानना भी जरूरी है। देखिए आप ये चीज़ तो बिल्कुल ही जानते होंगे, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, ये भी जानते हो, बच्चे को जन्म देता है, ये भी जानते हैं, अंडा उत्पन्न करता है, ये घर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका जो है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उतना ज़्यादा आपको जानना जरूरी है, आप जानते हैं, बट उतना हमें उतना फ्रेश में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद 31 में क्या है देखिए, शरीर में मुख्य अंतःस्त्रावी ग्रंथि को मतलब की संख्या, 1 मिनट इस यहाँ पे ढका गया है जिसके कारण, हाँ देखिए, शरीर में मुख्य अंतःस्त्रावी ग्रंथि की संख्या है। तो आपको, आपके पास सारा ऑप्शन है, ए में है 6, बी में है 7 यानी 7, सी में है 8 और डी में है 10। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए शरीर में जो है आपको मुख्य अंतःस्त्रावी ग्रंथि कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 32 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरुष मतलब जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए में क्या है, शुक्राशय, बी में विरीसन विरीसन, सी में प्रोस्टेट ग्रंथि और डी में अंडाशय। तो अभी हम बताए कि नर से अंडाशय निकलते हैं, नर में जो है अंडाशय होते हैं, और नारी में जो है अंडाशय होते हैं, और नर में जो है शुक्राणु होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है आपको, ये नर में नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नर में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप भली भांति जानते होंगे, ये इस क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित होंगे। तो देखिए ये में क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, मतलब बच्चे कितने दिन तक मतलब माँ के पेट में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 9 मंथ रहता है बच्चा पेट में, 9 मंथ, 9 × 30 यानी 90 × 30 बराबर यानी 270 दिन, और लेटेस्ट होता है तो इसमें आप 10 दिन जोड़ दीजिए, 10 दिन ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 270 + 10 यानी 280 दिन। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। 180 दिन यानी क्या हो जाएगा, देखिए 6 महीना पे कभी बच्चा होता है, 6 मंथ पे नहीं होता है। उसके बाद क्या है, 160 दिन, मतलब ये सब बकवास का ऑप्शन है, नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, दिख रहा है 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है। देखिए 34 नंबर में क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष एवं पुरुषत्व की कमी हो जाती है। ए में है एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्टेरोन, सी में एंड्रोजन, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं, मतलब 10th में अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं, तो आपका ये होम साइंस बिल्कुल अच्छा होगा, हम विश्वास करते हैं आप लोग 10th में अच्छे से पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एंड्रोजन का। किसका, एंड्रोजन का। ये आप अच्छे से, ये जो नीचे में 35 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या है,
तो हाँ, जानते होंगे ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए क्या है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्री में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? जैसे इसको क्या कहते हैं, आप गांव घर में जानते होंगे। देखिए लजाने की कोई बात नहीं है, एमसी आप जानते होंगे, जो कि जिसको मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में कहते हैं एमसी, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? रजोधर्म या मासिक धर्म इसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 30 से 35 वर्ष, बी में है 30 से 40 वर्ष, सी में 40 से 45 वर्ष और डी में क्या है 45 से 50 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि भली भांति आप नहीं भी जानते होंगे तो अच्छा से समझ लेंगे। देखिए जब 45 से 50 वर्ष की अवस्था में महिला आ जाते हैं तो उसको ये जो है एमसी होना बंद हो जाते हैं, यानी मासिक धर्म होना बंद हो जाते हैं स्त्री में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब देखिए सोच आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट हंस रहे हैं, ये आपका सोच गलत है। देखिए जो आपको ये लाइफ से रिलेटेड है तो आपको भी जानना जरूरी है। आप अगर हम देखिए हमें भी तो कोई पढ़ाया हुआ है तो हम भी उसी तरह से जानते हैं ना। तो इस टाइप से अगर आप हंसते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम है। देखिए आपको शायद हंसने वाला प्रॉब्लम है, आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से दिखा लें। तो चलिए देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में विटामिन। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मनुष्य के शरीर में शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान कौन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों में क्या है, देखिए बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, कब असमर्थता हो सकती है? ए में है जन्म जन्म पूर्व से, बी में है जन्म के समय से, सी में जन्म के पश्चात से और डी में इनमें से सभी। देखिए बच्चों में असमर्थता कब से हो सकती है? जन्म के पहले से भी हो सकती है, जन्म के समय से भी हो सकती है और जन्म के पश्चात, जन्म के बाद भी हो सकती है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग समझते होंगे। तो आप लोग जैसे हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, आप लोग भी विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे पास अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अगर आपको आपका रिजल्ट आता है तो एक बार हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी गर्व फील होगा कि मेरे स्टूडेंट इतना नंबर यहाँ से मेरे संस्था से पढ़ के लाए हैं। तो अगर आप लोग अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे, वो भी अच्छे नंबर लाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम इस बार ये क्वेश्चन बताए हैं तो अगले बार भी यही क्वेश्चन बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों 38 नंबर का क्वेश्चन है, जयदेव बकवास ने 9 बकवास। चलिए चलिए हम 38 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि 107 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपका, स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? ए में है अंडाणु, बी में ए एस्ट्रोजन, सी में प्रोजेस्टेरोन और डी में क्या है, इनमें सभी। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों बहुत समय लग गया है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए आपका 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? क्या है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन और डी में इनमें सभी। जहाँ पे समझाने वाला रहेगा हम खुद समझा देंगे। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? क्या है, ए में के देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु जो है 24 घंटे में कितने देर सोता है? ए में 9 से 10 घंटा, बी में 11 से 15 घंटा, सी में 16 से 18 घंटा और डी में 20 से 22 घंटा। प्यारे बच्चों नवजात शिशु यानी जो बच्चा जन्म लेते हैं वो आपको हाइस्ट कितने देर? 16 से 18 घंटा सोते हैं। कितने देर? 16 से 18 घंटा सोते हैं। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कहलाता है? ए में है एस्ट्रोजन, बी में थायरोक्सिन, बी या सी में इंसुलिन और डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका थायरोक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जहाँ पे समझाने वाला रहेगा हम खुद उतना अच्छा से समझा देंगे जो समझने वाला रहेगा। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? ए में कैल्शियम, बी में लोहा, सी में आयोडीन और डी में पोटासियम। आप जानते होंगे गाँव घर में कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक, मतलब नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आप समझ गए होंगे नमक में क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है।
आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए हरे जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग तैयारी भरपूर रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके। तो चलिए क्वेश्चन हम 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा अंतः स्त्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए प्यूसम ग्रंथि को क्या है, या आप 10th में भी पढ़े होंगे, प्यूसम ग्रंथि को मास्टर मतलब ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? प्यूसम ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों चलिए तो 44 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। क्या है? निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। ए में है मूत्र की जांच, सी में रक्त की जांच, सी में और सॉरी बी में रक्त की जांच, सी में वजन की जांच और डी में इनमें से सभी। प्यारे बच्चों देखिए जब कोई जब गर्भावस्था होती है उस समय जो है आपको मूत्र की जांच भी की जाती है, रक्त की जांच भी की जाती है, वजन की जांच भी की जाती है और डी में क्या है, इनमें से सभी। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हार्मोन असंतुलित के सामान्य लक्षण है। जब आपका हार्मोन जो है असंतुलित है तो उसका लक्षण क्या है। ए में पेट की वसा का बढ़ना, बी में घबराहट या चिड़चिड़ापन, सी में अनिद्रा और डी में इनमें से सभी। अगर आपका हार्मोन असंतुलित है तो आपको पेट की वसा का बढ़ना, आपको पेट के दोनों दोनों तरह के वसा क्या होंगे तो बढ़ जाएंगे। जैसे हम एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, देखेंगे आप लोग। मान लीजिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, तो समझ जाइए ये कोई व्यक्ति है, आपको इस टाइप से आदमी है, तो देखिए आपको इस टाइप से या इधर उसको क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। ये इतना बाहर मतलब बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, इस साइड से बाहर निकल जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं आपको, तो पेट की वसा का बढ़ना। किसको? उसको क्या कहते हैं, पेट की वसा का बढ़ना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए यहाँ में पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ापन। अगर आप में असंतुलित हार्मोन रहेगा तो आपको घबराहट भी होगी, चिड़चिड़ापन भी होगी, अनिद्रा, आपको नींद भी बहुत कम आएगा। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्वास है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ जाते होंगे। तो चलिए हम 46 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? अंडा और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। जब सेक्स करते हैं तो उस समय जो अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो उस समय क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार ऑप्शन। देखिए जब अंडा और शुक्राणु किस समय मिलते हैं, जिस समय मतलब नर और नारी क्या करते हैं तो सेक्स करते हैं, उस समय क्या होता है, अंड मतलब नर से शुक्राणु निकलते हैं। और अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले नारी से अंडा मतलब अंडे या अंडाणु निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों वो जो मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, डायरेक्ट प्रसव नहीं हो जाते हैं, ये आपका गलत है। डायरेक्ट भ्रूण नहीं हो जाते हैं, ये गलत है। इनमें से ये भी गलत है। तो क्या हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो निषेचन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद क्या होगा तो कुछ भी होगा। तो प्यारे बच्चों उसके बाद भ्रूण होगा, उसके बाद प्रसव होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें, निषेचन। 46 में निषेचन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 47 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या है, रोग निरोधन क्षमता कितने प्रकार की होती है। रोग निरोधन क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 6। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 प्रकार के होते हैं। रोग निरोधन क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। क्या है 48 में, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। ए में बच्चों के लिए, सी में शिक्षकों के लिए और सॉरी बी में शिक्षक के लिए, सी में अभिभावकों के लिए और डी में इनमें से इन सभी के लिए। देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान अगर आप में क्या है तो मनोविज्ञान आप में मतलब विकास हो रहा है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो वो उस बच्चा को भी लाभ हो रहा है और हमें भी लाभ हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट अच्छा करेगा। और जिसका वो बेटा है यानी जिस अभिभावक का वो बेटा है उसके लिए भी लाभ होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी के लिए होगा। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए।
चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा इसको मिटा लें, बहुत घिन सा लगता है, बेकार सा लगता है। तो चलिए, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, छः कितना 49 नंबर का क्वेश्चन है ना। हाँ, 49 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्या है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ए में क्या है, हेपेटाइटिस बी, बी में क्या है, MMR, बी सी में क्या है, BCG, और डी में क्या है, DPT। तो प्यारे बच्चों, 49 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा BCG। क्या हो जाएगा, BCG। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए माँ के स्तन से क्या है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसको क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है, तो ए में है विटामिन, बी में प्रोटीन, सी में कैल्शियम, और डी में मिट गया है। तो देखिए हम अगले वाला में देखते हैं, इसमें शायद मिल जाए। हाँ चलिए, मिल गया। क्या है क्वेश्चन, देखिए उसमें नहीं मिल। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको 2017 और 2021 में भी पूछा गया। देखिए 2017 और 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, माँ के स्तन से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, ए में विटामिन, बी में प्रोटीन, सी में कैल्शियम, और डी में कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए जहाँ पे हम 5 से 7 के मतलब वो जो व्याख्या किया गया था, मतलब क्वेश्चन 5 से 7 के क्वेश्चन के ऊपर होगा, वहाँ पे आप इसी में हम सबको PDF सेंड कर देंगे। आप अपना नंबर सेंड करेंगे, सॉरी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6201, एक मिनट इसको हम हटा के लिख देंगे व्हाट्सअप नंबर अपना। तो चलिए हम लिख देंगे, तब तक इसको साइड करते हैं, पहले पढ़ा लेने दीजिए। तो देखिए क्या है, तो आपका ये कोलेस्ट्रॉम हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हम 51 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में घेंगा, बी में मधुमेह, सी में बौनापन, और डी में रेक्टस। तो प्यारे बच्चों, मधुमेह आपको ज़्यादा चीनी खाने से होता है, बौनापन ये नहीं कह सकते, रेक्टस जो है आपको विटामिन। तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर ए जो है घेंघा रोग, ये है हो जाएगा आपका सही आंसर। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम के रोग होते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको एक बार और इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 53 नंबर, एड्स कैसे फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, देखिए ए में है हाथ मिलाने से, बी में साथ साथ खेलने से, सी में संक्रमित सुइयों से, और डी में जल और भोजन से। प्यारे बच्चों, एड्स जो है, आप एड्स से भली भांति परिचित भी होंगे। एड्स जो है संक्रमित सुइयों से होते हैं। किससे संक्रमित, सुइयों से होते हैं, या चरित्र आपका अगर खराब होगा तो उससे भी आपको एड्स होने की संभावना हो सकती है। अगर आप मैथिली पर रखे होंगे क्लास 10th में, तो आप उसमें पढ़े होंगे। एड्स नाम ये है आपको। उसके बाद चलिए एड्स नाम ये ई से रिलेटेड मतलब 10th के मैथिली में है। तो चलिए हम चलते हैं। निम्न में से कौन हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुषों में पुरुष सत्व का गुण आता है। ए में टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन, बी में क्या है एस्ट्रोजन, सी में प्रोजेस्टेरोन, और डी में क्या है प्रोलैक्टिन। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा टेस्टेस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टेस्टेरोन हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, क्या है, निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है। क्या है, निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है। ए में गर्भाशय, बी में अंडाशय, सी में शुक्राशय, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो, एक मिनट रुक जाइए, ये क्या आ गया, ओ सेट मिट गया वो। चलिए कोई बात नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन था वो, एक मिनट। 49 50 यानी ये, चलिए वो हट गया, अंतिम था, कोई बात नहीं। तो चलिए हम चलते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पर। शायद कितना नंबर का क्वेश्चन था ये, हाँ चलिए
58 57 नंबर का क्वेश्चन था शायद कि अब जो कुछ भी चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन मिट गया, कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गया डायरेक्ट। तो चलिए 58 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाती है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, विटामिन सी और डी में विटामिन डी। तो प्यारे बच्चों, जो है आपको विटामिन मतलब डी की कमी से बच्चे की हड्डियां क्या होते हैं, मुड़ जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? ए में कीमत एवं टिकाऊ, बी में आकर्षित एवं कम महंगे, सी में टिकाऊ एवं रेशमी और डी में नायलॉन एवं रेशमी। देखिए हमें लगता है कि होम साइंस अधिकतर वही स्टूडेंट रखते होंगे जो मतलब गर्ल्स गर्ल्स टाइप के, मतलब गर्ल्स सब अधिकतर जो है आपको होम साइंस रखते होंगे। तो उनसे ये काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अगर एक कपड़ा खरीदना है तो आपको माताजी अधिकतर ध्यान देते हैं बच्चे पे माताजी अधिकतर ध्यान देते हैं, और ये पिताजी जो होते हैं वो तो कमाने में व्यस्त रहते हैं ना। तो इसीलिए ये ए टू जेड क्वेश्चन जो है माता से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या है, हम भी एक दिन बनेंगे। तो चलिए हम लोग अभी से जान लेते हैं, हम लोग पढ़े रहेंगे कितना देर पे क्या करना है, कितना देर पे दूध पिलाना है, कितना कैसा कपड़ा देना है, सब कुछ यहीं जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये में क्या है, मतलब शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए? टिकाऊ, ये में क्या है, कीमती एवं टिकाऊ, बी में आकर्षित एवं कम महंगे, सी में क्या है टिकाऊ एवं रेशमी और डी में क्या है नायलॉन एवं रेशमी। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बच्चों के लिए किस टाइप का कपड़ा, नायलॉन एवं रेशमी का कपड़ा खरीदना चाहिए। किस टाइप का, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए कैसा कपड़ा खरीदना चाहिए, नायलॉन एवं रेशमी का। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, बच्चों को सन क्या है, देखिए क्या है 60 में, बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या है, बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए में है उचित भोजन, बी में अच्छे वस्त्र, सी में अच्छे घर और डी में क्या है उचित निर्देशन। बच्चों को सुयोग बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा क्या है, तो उसको आप क्या कीजिए, उचित निर्देशन दीजिए, सही निर्देशन दीजिए, बच्चा मतलब जरूर अच्छे बन जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए में है रोग एवं चोट, देखिए रोग एवं चोट जो है ना विकास को प्रभावित करता है। बी में क्या है पोषण, पोषण भी आपको भी, आप अगर खाना नहीं खाते हैं तो आप में विकास का क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, आप विकास नहीं कर पाएंगे। सी में क्या है वातावरण, अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो आप अधिकतर बीमार पड़ेंगे, जिससे आपको मतलब आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन धन, देखिए धन से कोई विकास होता है, धन से शरीर में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, धन से आपका यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है बिल्कुल सही है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आया है यार, देखिए 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि ये देखिए बार बार दोहराया गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चलिए, आपको क्वेश्चन अलग टाइप से, ऑप्शन अलग है, सिर्फ ऑप्शन अलग है, मतलब उल्टा दिया है ऑप्शन को, न तो क्वेश्चन सेम है। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? ए में है गर्भपात, बी में अपरिपक्वता जन्म, सी में क्या है गर्भकालीन विषमता और डी में इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, ये जो आपको सभी है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, तो सही है। चलिए प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है देखिए एक मिनट, क्या है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? जब शिशु जन्म लेते हैं उस समय उसकी ऊंचाई क्या होती है? प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई होती है। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसवोत्तर अवधि है क्या है, प्रसव का समय जो है क्या है, गर्भ से प्रसव तक, हाँ बिल्कुल सही है। गर्भाशय से प्रसव पूर्व तक, हाँ, प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव से 6 महीना तक। देखिए जब तक बच्चा पेट के अंदर रहता है, तो मतलब ये आपका गर्भ से प्रसव तक, गर्भ मतलब प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव से 45 दिन तक, गर्भ से प्रसव तक, ये दोनों आपको, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, यानी प्रसव से 45 दिन तक आपका क्या होगा, प्रसवोत्तर अवधि है। उसके बाद चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं, ज़रा इसको मिटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर में देखने में। चलिए घरेलू वायु, हाँ चलिए देखिए क्या है 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। जैसे घर में हम क्या करते हैं, जलावन से खाना बनाते हैं, उसमें क्या होता है तो आपको ये जो है मतलब वायु प्रदूषण हो सकते हैं। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन ये आपका है तंबाकू मारकर, सॉरी तंबाकू या धूम्रपान, इससे भी हो सकता है। मच्छर मारक, इससे भी मच्छर मारक किसको कहते हैं, जो आपने गाँव सब में वो जलेबी की तरह रहता है उसमें आग लगा देते हैं, उसी को कहते हैं। वायु प्रदूषण उससे भी काफ़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम 66 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हो गया 66 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए प्यारे बच्चों 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतः स्त्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। ए में क्या है, अंतः स्त्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का कौन सा आम रोग है। ए में मधुमेह, बी में वृद्धि विकार, सी में लैंगिक विकार और डी में प्रजनन। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुमेह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व मतलब प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में वसा, सी में प्रोटीन और डी में खनिज लवण। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका वसा जो है, देखिए कार्बोहाइड्रेट से भी क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वसा जो है ऊर्जा प्राप्त करने का मतलब प्रथम स्रोत है। क्या है, वसा ऊर्जा प्राप्त करने का प्रथम स्रोत है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन आ जाए कि वसा प्राप्त करने का सबसे प्रथम स्रोत क्या है, तो आपको वसा देना है। सॉरी, पोषक अथी क्या है, पोषक तत्व मतलब प्रति ग्राम सबसे अधिक, यानी ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे मतलब प्राथमिक स्रोत क्या है, तो क्या देना है, वसा देना है। अगर दोनों देना है, अगर यहाँ पे आगे में अगर क्वेश्चन रहता अति ऑप्शन रहता, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन रहता, एक मिनट हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी करता है। अगर यहाँ पे सी में दिया रहता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, या यहाँ पे इनमें से ए और बी दोनों दिया रहता या इनमें सभी नहीं, यहाँ पे तो सी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा को ऊर्जा प्रदान करने का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है और यह प्रथम स्रोत माना गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको क्या न कैलोरी बहुत कम होते हैं, कैलोरी की मात्रा बहुत कम होते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए आपको वसा को सबसे अच्छा ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत माना गया है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सॉरी आपका अगला क्वेश्चन जो है 68 नंबर ए में है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। अगर मान लीजिए किसी भी गर्भवती कोई भी महिला अगर वो गर्भवती है, तो उसको कौन सा व्यायाम करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। प्यारे बच्चों उसको दौड़ना चाहिए। क्या उस अगर उसके पेट में बच्चा रहेगा वो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, जिंदगी में नहीं दौड़ पाएगा, कूद भी नहीं पाएगा और नाच भी नहीं पाएगा। ओनली फॉर सिर्फ क्या कर सकता है, तो टहल सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप जानते हैं, क्या वो दौड़ सकती है, क्या वो कूद सकती है, क्या नाच सकती है, नहीं, वो क्या कर सकती है, ओनली सिर्फ वो टहल सकती है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक मिनट, देखिए क्या है क्वेश्चन है, परसोपरांत प्रसवोपरांत जिस समय यानी बच्चा पेट में है, देखभाल के लिए अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। ए में माँ के, बी में शिशु के और सी में ए और बी दोनों
2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसव जिस समय यानी जिस समय बच्चा पेट में रहता उन समय किसका देखभाल करना जरूरी है? क्या माँ का सिर्फ, क्या बच्चा का सिर्फ, या फिर माँ और बच्चा दोनों का? तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा माँ और बच्चा दोनों, यानी ए और बी जो है दोनों का काफी जरूरी है, ध्यान रखना। प्यारे बच्चों चलिए अब जो ये आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत जाने पहचाना क्वेश्चन है, मतलब गर्ल्स बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जानते होंगे और अधिकतर गर्ल्स ही आपको ये क्या रखते हैं, होम साइंस रखते हैं। चलिए देखिए, मासिक चक्र जिसको क्या कहते हैं, तो एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? देखिए हम इसलिए एमसी डिटेल से कह देते हैं कि मासिक चक्र है। अगर कोई गर्ल्स होगा, मान लीजिए कोई गर्ल्स है, उसको मासिक चक्र याद नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, तो नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर हम उसको डिटेल में कह दें एमसी, तो भले ये गंदा मतलब कहने के लिए गलत चीज़ है, लेकिन गलत चीज़ तो है नहीं, जो चीज़ रियलिटी है उसको तो हमें कहना जरूरी है, तभी तो बच्चा मेरा समझ पाएगा, जो भी बच्चा होगा, जो भी पढ़ रहा होगा वो समझ पाएगा। तो ये चीज़ हमें कहना काफ़ी ज़रूरी है कि डिटेल में इसको हम अगर कह देते हैं तो बच्चा को ज़्यादा याद रहेगा। तो देखिए आप जानते हैं कि मासिक चक्र साधारणतः कितने दिन का होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, मासिक चक्र जो होता है आपको साधारणतः जो है आपको कितने दिन के लिए होता है? 28 दिनों के लिए। अगर किसी को 22 दिन का हो गया, अगर किसी को 22 दिन का हो गया तो उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। 28 से 2 दिन पहले हो सकता है, 26 दिन हो सकता है, लेकिन 26 से 28, अगर 26 से ये 22 हो गया तो उसको शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ज़रूर ज़रूर अपना एक बार डॉक्टर से, ये गलत चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब देखिए ये चीज़ गलत नहीं है, आदमी गलत समझता है, गलत है नहीं। आप इसका अगर ये सब आप में अगर किसी भी आदमी में प्रॉब्लम हो रहा है तो इन सब चीज़ को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों चलिए हम चलते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, चलिए हम चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होती है? क्या कहते हैं? अब यहाँ पे भी स्टूडेंट को हंसी आ सकता है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, मतलब नर में जो शुक्राणु होता है वो कहाँ स्थित होता है? ए में है अपवाही नलिका, बी में शुक्र नलिका, सी में शुक्रवाहिका नलिका और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका नलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका नलिका हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए आपका 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हार्मोनल मतलब असंतुलन का सामान्य लक्षण है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है, ये आप एक बार और पढ़ चुके हैं कि पेट की चर्बी में वृद्धि, हम फिगर भी छापे थे, घबराहट या चिड़चिड़ापन, ये भी, अनिद्रा ये भी, यानी इनमें से सभी, यानी ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो रिपीट किया हुआ है तो उसको हमें तो बताना काफ़ी ज़रूरी है, जो ताकि किस मतलब अगर दूसरे साल रिपीट किया है तो इस साल क्यों नहीं पूछ सकता है, इस साल भी पूछ सकता है ना, तो इसको हमें बताना काफ़ी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन पहले कुछ दिन के दौरान बच्चे को देखभाल के अंदर आता है? प्यारे बच्चों एक में देखिए बच्चों का गर्म रखना, सी में गर्भनाल की देखभाल, सी में क्या है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, और डी इनमें से सभी नहीं। प्यारे बच्चों अगर हमें लगता है जितना इनमें से सभी आया है सब इनमें से सभी हो गया है, तो प्यारे बच्चों अगर इस विषय में इनमें से सभी आवे डी ऑप्शन रहेगा तो आपको मारना जरूरी है। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म था क्या? 1 मिनट रुक जाइए, 73 नंबर का क्वेश्चन खत्म था, 74 नंबर के क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब भी आप कुछ मतलब जब भी मेरा इस वीडियो को देखें तो आप क्या करें, तो सबसे पहले आप वीडियो को लंबा कर लें, वीडियो को लंबा करके देखें। चलिए गर्भ में शिशु का विकास कितने दिन में होता है? क्या है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिन में होता है? ए में 150 दिन, बी में 280 दिन,
सी में 390 दिन और डी में 460 दिन। प्यारे बच्चों, क्या 460 दिन बच्चा गर्भ में होता है? नहीं होता है। 390 दिन बच्चा गर्भ में होता है? नहीं होता है। 150 दिन ही होता है क्या? नहीं। 280 दिन, लेटेस्ट 280 दिन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है आपका बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? क्या है? कौन सा गर्भावस्था की गर्भावस्था नहीं है? ए में है शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंड अवस्था और भ्रूण अवस्था। प्यारे बच्चों, आपको देखिए बीजावस्था है, पिंड अवस्था है, भ्रूण अवस्था है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था गलत है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ए में नलिका ग्रंथि, बी में नलिका यानी वाहिनी ग्रंथि, सी में क्या है? ए और बी दोनों, डी में इनमें से। तो आपका आंख मूंद के अगर इस टाइप का आवे तो आपको क्या लगा देना? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें कुछ गलत हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट क्या है? 76 का जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपका नलिका वाहिनी ग्रंथि होती है। कौन सा? नलिका वाहिनी ग्रंथि होती है। उसके बाद 77 नंबर में महिला में कितने अंडाशय होते हैं? देखिए एक एक दो तीन चार। प्यारे बच्चों, देखिए महिला में जो अंडाशय होते हैं जिसमें बच्चा होते हैं, बच्चा, उसमें कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? देखिए आपका 78 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूषम ग्रंथि से स्रावित होती है? ए में वृद्धि हार्मोन, बी में टेस्टोस्टेरोन, सी में एंगेस्ट्रॉन, थायरोक्सिन। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा 78 का क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन, यानी पीयूषम ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु के लिए मिलन को क्या कहते हैं? जब शुक्राणु जब सेक्स करते हैं और शुक्राणु नर से शुक्राणु निकलते हैं और नारी से क्या निकलते हैं? नारी से अंडाणु, दोनों का जब मिलन होता है तो उस समय क्या होता है? तो निषेचन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? निषेचन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है? निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन होगा ना? हाँ चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? एक में शुक्रवाहिका, बी में गर्भाशय। मादा, मादा यानी नहीं है तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा। उसके बाद चलिए 81, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? देखिए जब, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जब आ, कोई भी हम कैसे पता करेंगे कि हम, मतलब कोई भी गर्ल्स कैसे पता कर सकती है कि वो गर्भावस्था में चल गई है, मतलब उसके पेट में बच्चा हो गया है? देखिए ये आपको शानदार हम तरीका बता रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है तो हमें बताना भी ज़रूरी है ताकि आप भी समझ पाएंगे। बुक बना है किस लिए? आपको आपके नॉलेज के लिए, आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्या करा है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है। देखिए जब जब ये जो होता है एमसी होता है, मासिक धर्म जो होता है, अगर मतलब महीना में, मतलब 28 दिन में एक बार होना मतलब ज़रूरी है। अगर किसी लड़की को नहीं होता है, ये किसी गर्ल्स को नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम है, वो माँ बनने लायक नहीं है। अगर किसी को मासिक धर्म नहीं होता है, एमसी नहीं होता है, तो गर्ल्स जो है माँ नहीं बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बुरा बात नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए गर्भावस्था का प्रथम लक्षण ये है कि मान लीजिए जब नर और नारी से क्या करते हैं? तो सेक्स करते हैं। उसके बाद जब मतलब जैसे कंटिन्यू किसी गर्ल्स को, किसी लड़की को एमसी हो रहा है, लेकिन अगर किसी महीना रुक गया, एमसी होना रुक गया और उससे पहले वो मतलब सेक्स कर रही है, अगर उसको रुक गया एमसी होना तो वो क्या हो जाएगा? तो समझ लीजिए उसके पेट में बच्चा हो गया है, मतलब पेट में बच्चा पल रहा है। यानी अगर उसको
कंटिन्यू एमसी हो रहा है। अगर सेक्स करने के बाद अगर उसको एमसी होना बंद हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि उसके पेट में बच्चा हो गया है, बच्चा पल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मासिक धर्म का बंद होना यही पहचान है, और दूसरा कुछ भी पहचान नहीं है। अगर उसको, किसी भी गर्ल्स को एमसी होना बंद हो जाए, तो अगर मान लीजिए वो शादी की, जब शादी होता है, शादी हो गया, मान लीजिए शादी हो गया, तो क्या होता है, तो जब सेक्स करते हैं तो उससे पहले जब शादी नहीं हुआ रहता है तो एमसी कंटिन्यू महीना 28 दिन पे कंटिन्यू मतलब होता रहता है। जब शादी के बाद जब सेक्स सब किया जाता है तो उस टाइम में क्या होता है ना, तो जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो इससे अगले महीना जो है, जैसे 28 दिन गिनेगा कि 28 दिन पहले हुआ था, लेकिन अगर 28 दिन के बाद नहीं हुआ तो समझ लीजिए उसको बच्चा हो गया है पेट में। तो प्यारे बच्चों, ये आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आपको जानना जरूरी है। ये पढ़ाना है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए तो बुरा नहीं मानेंगे, नॉलेज के लिए है तो नॉलेज के लिए है, बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? क्या है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? ए में है 6 माह, बी में 8 माह, सी में 3 माह और डी में 9 माह। यानी बच्चे को दूध के साथ साथ खाना का लत लगाना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 6 माह के बाद बच्चे को मतलब आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 83 में, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? देखिए प्यारे बच्चों, आपका यकृत जो है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा, क्या है, देखिए 84 में, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? क्या है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? ए में है खासरा, बी में हैजा, सी में सर्दी और डी में क्षय रोग। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेजा जो है वायु के द्वारा नहीं फैलता है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों में अस्थियां, क्या है, देखिए बच्चों में अस्थाई दांत की संख्या होती है, यानी जिसको कहते हैं दुधिया दांत। देखिए कितने बार पूछा गया है, देखिए लगातार 13, 15, 16, 20, 23 कंटिन्यू पूछा गया है। तो बच्चे में जो अस्थाई दांत किसको कहते हैं, दुधिया दांत। जो बच्चा जन्म लेता है उसके उपरांत जो दांत होता है उसको दुधिया दांत कहते हैं, उसको अस्थाई। अस्थाई किसको कहते हैं, जो एक बार टूटने के बाद होता है उसको अस्थाई, और टूटने के पहले जो बच्चा जन्म के बाद और दांत टूटने के पहले जो दांत यानी 20 दांत जो होता है उसको क्या कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात सब आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये घरेलू से रिलेटेड है, आपको आपके घर से रिलेटेड है। तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो है उसको हमें तो पढ़ाना ज़रूरी है। आप अगर किसी भी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर ये चैप्टर आ जाएगा तो आपको पढ़ाएगा ज़रूर, क्योंकि आपसे अगर कोई भी टीचर पैसा लेगा तो आपको पढ़ाएगा। जो चीज़ पढ़ाना जरूरी है वो पढ़ाना मतलब पढ़ाएगा जरूर। चलिए, क्या है, 86 में, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का गड़बड़ी है? क्या है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का गड़बड़ी है? ए में एक कब्ज बन जाता है तो पाचन तंत्र क्या गड़बड़ी हो जाते हैं, उल्टी आता है, उल्टी आना, उपच, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, जब आपको कब्ज होगा, उल्टी आना हो जाएगा, उपच हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी आपका अगर पाचन तंत्र क्या होगा, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगा तो क्या होगा, इनमें से सभी, यानी आपको कब्ज बनेगा, उल्टी होगा, अपच यानी भोजन सही से नहीं पच पाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए 87 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? ए में प्रजनन, बी में वृद्धि और विकास, सी में भावनाओं और मनोदशा और डी में इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका आपका अगला क्वेश्चन क्या है 87 में, देखिए 87 में क्वेश्चन है, 87 में क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? ए में है प्रजनन, बी में, ये तो हो गया निम्न में सभी। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ए में एंड्रिनल, पिट्यूटरी, थायरॉक्सिन, इनमें सभी, या इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका ऑप्शन 89। देखिए शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? माँ की दूध, गाय की दूध, डब्बा का दूध, भैंस का दूध। प्यारे बच्चों, शिशु के क्या क्या है क्वेश्चन, शिशु के पाचन के लिए माँ का दूध काफ़ी जरूरी है। प्यारे बच्चों,
चलिए देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए 2 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि 90 में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। ए में स्वास्थ्य केंद्र में, बी में ग्राम पंचायत में, सी में घर में और डी में स्कूल में। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो गांव में जो है बच्चे को आपको किसके स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा सुई टीकाकरण की जाती है। 91 में देखिए शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्या है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। ए में शैशवावस्था, बी में बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। प्यारे बच्चों, आपको जो क्या है, तो ये जो है ये जो है मतलब क्या है, शरीर विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है आपको किस अवस्था में, शैशवावस्था में काफ़ी जरूरी है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको आपका 92 में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए 92 में क्वेश्चन क्या है, 92 में क्वेश्चन है, देखिए 92 में क्वेश्चन क्या है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। ये में माँ एवं शिशु की क्या है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। माँ एवं शिशु की, बुजुर्गों की, किशोर की, इनमें से सभी की। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 93 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 93 नंबर अगला पेज होगा। चलिए 93 नंबर नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 मिस ऐसे भी हो जाता है, क्या करेंगे। चलिए देखिए 94 नंबर में क्वेश्चन क्या है, वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। क्या है, वस्तु को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन और डी में अमोनिया। प्यारे बच्चों, वस्तु को हम जब जलाते हैं तो उनमें से जो है कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। 95 में देखिए वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ए में सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, बी में अधिक पेड़ लगा करके, सी प्लास्टिक का थैलिया का वर्ज, इनमें सभी। देखिए वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, अधिक पेड़ लगा करके कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैली का वर्जन करके कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके कर सकते। प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद चलिए 96 में हम चलते हैं। 96 देखिए आपका 96 में क्या है, 96 में क्वेश्चन है, कौन सा मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारक है। ए में जनसंख्या विस्फोट, बी में वनों का कटाई, सी में नागरिकरण और डी में इनमें से सही हो जाएगा आपका सही आंसर। अधिकतर आपको देखिए इनमें से सही आ रहा है। प्यारे बच्चों, आंख मूंद के अगर इनमें से सही आ जाए ना तो आपको मार देना है, आपको गलत होने की चांस नहीं रहेगी। चलिए प्यारे बच्चों 97 में चलते हैं। देखिए 97 में क्या है, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। ए में उबालना, बी में क्लोरीन छानना। देखिए आप उबाल भी सकते हैं, छान भी सकते हैं, और क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण भी कर सकते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 98। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 98 में क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारक नहीं है। ए में नलियों का पानी, बी में खुले क्षेत्रों में मल का त्याग। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। देखिए खुले क्षेत्र में अगर आप जो है मल करते हैं तो भूमि प्रदूषण क्या हो सकता है। तो देखिए खुले मैदान में भी अगर आप मतलब करते हैं तो भूमि प्रदूषण नहीं होगा। नलिका की मतलब नालियों के पानी से आपको क्या होता है, भूमि प्रदूषण नहीं होता है। कीटनाशक से आपको भूमि प्रदूषण, लेकिन अगर आप वनों की कटाई करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, तो भूमि प्रदूषण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो इन सब बातों को आप ज़्यादा ख्याल रखें, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, और इन बात को आप ज़्यादा ख्याल भी रखेंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। प्यारे बच्चों, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। क्या है, 99 में सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। ए में 40, बी में 37, सी में 35 और डी में 30। तो आप ये क्या करेंगे, तो 7 से 280 में भाग लगा दीजिए। 7 से 7 चुके 28, जीरो यानी 200, यानी 40 के कितने, 40 हफ्तों के हो जाए, 40, सॉरी सप्ताह, सप्ताह, ओ सेट, सॉरी, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कितने सप्ताह का, मतलब हफ्ते का हो रहा है ना, हफ्ते का, तो 8 से भाग देंगे, 8 से आप 280 में भाग लगा देंगे।
तो यानी 3 हो जाएगा 24, कट जाएगा 40, यानी 35 डेज का हो जाएगा, यानी 35 दिन का हो जाएगा। आप इसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसे देखिए कितने 280 दिन हुआ ना, या हफ्ता कितने दिन का होता है 8 दिन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको याद नहीं रहे तो देखिए हफ्ता कितने दिन का होता है 8 दिन का। 1 मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। देखिए हफ्ता कितने दिन का होता है 8 दिन का होता है। और साल में कितने, सॉरी 9 महीना में कितने दिन, 270 दिन होता है, लेकिन 10 दिन बढ़ा दिए गर्भाशय में, मतलब 280 दिन। तो इसमें अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन में पे चलते हैं। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, यानी दूध की मात्रा को उत्तेजित करते हैं। ए में प्रोलैक्टिन, बी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और डी में क्या, इनमें सभी। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, 1 मिनट रुक जाइए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। सबका आंसर डी ही नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसीलिए हम बोले संभावित है अधिकतर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखिए मनुष्य में, 1 मिनट इसको हम पूरा हटा लेते हैं, रुक जाइए, पूरा पहले हम साफ कर लेते हैं। सही है, कुछ बताना है, कॉपी लेकर के बैठे हैं। जितना हम इधर से उधर बता रहे हैं आपको सब लिखना है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ये जो है क्या करें, मानव क्या कर रहा है, तो मनुष्य में, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं। देखिए 46 होते हैं, संख्या 46 होते हैं। और दो को कहते हैं एक जोड़ी, यानी 46 में अगर 2 से भाग देंगे 23 होगा, यानी 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। देखिए अगर गांव घर में एक चीज़ आप देखे होंगे, गांव घर में आप एक चीज़ देखे होंगे कि अगर किसी भी औरत को, किसी भी नर नारी को अगर बच्चा होता है, तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि अगर उसको बेटी ज़्यादा हो जाता है तो उसके पति उस पे गुस्सा करते हैं कि इसको अधिकतर बेटी क्यों होता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम आखिर किस में होता है, अभी हम आपको रियलिटी बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए गुणसूत्र जो है आपको 46 होता है, जिसमें महिला में क्या होता है, तो महिला में 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष में क्या होते हैं, देखिए पुरुष में क्या होते हैं, 1 मिनट आपको हम बता रहे हैं, पुरुष में क्या होते हैं। तो अ, पुरुष में होते हैं 22 प्लस एक्स वाई। क्या होते हैं, प्लस के जगह पे ये क्या दिया गया, 1 मिनट, ये इसको प्लस मान लीजिए, इसको क्या मानना है, इसको क्या मानना है, प्लस मानना है, मान लीजिए मिस्टेक से हो गया। देखिए जब क्या होता है, तो जब नर, मान लीजिए ये हो गया नारी का, ये हो गया, मान लीजिए नहीं, ये हो गया नारी का, ये हो गया नर का, जब सेक्स होता है तो इसका 23 और इसका 23 मिलता है यहाँ पे, और क्या होता है 46, जो अपने लोग में 46 है, 46 मिला। तो देखिए एक एक्स इधर से आता है, इधर से देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, ये है नर का, इधर से अगर एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स क्या होता है, नारी, यानी उसको बेटी हो जाएगा। लेकिन इधर से अगर वाई आ गया, मान लीजिए इधर से अगर वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, जिससे क्या होता है, लड़का होता है। अगर एक्स एक्स हो गया तो लड़की, और एक्स वाई हो गया
तो क्या हो जाएगा, तो लड़का हो जाएगा। तो प्रॉब्लम किस में है, देखिए इसमें एक्स हुआ है, इसमें एक्स एक्स है, ये कभी भी निकालेगा तो अपना एक एक्स से निकालेगा, लेकिन इधर से प्रॉब्लम है, यानी पुरुष से प्रॉब्लम है। पुरुष में, पुरुष से मतलब डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो प्रॉब्लम कभी भी जो है आपको पुरुष में नहीं होता है, सॉरी महिला में नहीं होता है, पुरुष में होता है। तो कि प्लीज़ गाँव के जितने भी आदमी इस टाइप के सोच रखे हैं तो इस टाइप के सोच को हटा दें। चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप समझ में आ गया होगा कितना गुणसूत्र होता है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो आपको इसमें गुणसूत्र 23 जोड़ी हो जाएगा। चलिए 102 नंबर में क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में प्यूसम ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं, में हृदय के आधार में, बी में क्या है, बी में है आपको मस्तिष्क में, सी में गर्दन में और डी में उदर में। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कहाँ होता है, मस्तिष्क में मतलब पीयूषम ग्रंथि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके बाद चलिए 103 नंबर पर हम चलते हैं। 103 नंबर, देखिए आपका 103 नंबर का क्या है, 103 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि हड्डी और मांसपेशी के विकास को नियंत्रित करती है। ए में है पायराइड, बी में पिट्यूटरी, सी में अधिवृति और डी में थाइमस। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। 104 में निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होते हैं। ए में आग्नेयाशय, बी में पीयूषम, सी में अधिवृति और डी में थायराइड। प्यारे बच्चों आग्नेयाशय ये नहीं होते हैं, पीयूषम नहीं होते, तो मस्तिष्क में होते हैं, अधिवृक्क। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होते हैं, यानी थायराइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, थायराइड हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत समय लग गया है, आप लोगों को मन पूरा अपचंग हो गया होगा, हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बड़ा वाला वीडियो नहीं बनाते हैं। एक स्टूडेंट थे, वो वो जो है आपको नंबर पर कॉल किया करते हैं, मतलब मेरे ये है ना कि स्टूडेंट को हम वैसे भी तो व्हाट्सएप पे नंबर देते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है मतलब कंटिन्यू शायद वीडियो देखते हैं, वही कॉल किया कि सर होम साइंस का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सोचे कि अगर हम 5 वीडियो एक एक सौ ऑब्जेक्टिव डाल करके बनाते हैं तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा और स्टूडेंट को तैयारी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी मेहनत से लाए हैं, तो आप लोग इसका अच्छा से तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों चलिए 105 नंबर, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन की उत्तेजित करता है। इनमें थायरॉक्सिन, गोस्टेरोन, ग्लाइकोजेन और कैल्सिटोनिन। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। 106 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। ए में यकृत, बी में अग्न्याशय, सी में पीयूषम और डी में एड्रीनल। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही नाम आंसर। चलिए अब आपका इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, आपका अंतिम क्वेश्चन यही है। 107 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। ए में मधुमेह, मधुमेह नहीं होती है। अस्थमा, अस्थमा मलेरिया ये नहीं होती है। पेचिस, तो प्यारे बच्चों कौन होता है। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा अस्थमा, जो है जिसको हम दम्मा कहते हैं गांव घर में। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा। आपका सही आंसर अस्थमा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि स्टूडेंट अधिक से अधिक जुड़कर इस वीडियो में मतलब सब स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। प्यारे बच्चों इसमें हम अभी आपको 107 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 107 MCQ। इसी टाइप से हम अभी आपको 5 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें आपको हम विश्वास करते हैं 500 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें आपको 100 में 100 टकराएगा। अगर नहीं टकराएगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।